जब भी लाइफ तुम्हें एक मुक्का मारे उसे 3 मुक्के पलट के मारो। जब भी लाइफ तुम्हें अपरकट मारने की कोशिश करे उससे बच के वहाँ पे लेफ्ट राइट और एक हुक टू द बॉडी तुम्हें मारना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें फालतू की बॉक्सिंग वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम ना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर लाइफ तुम पे टेंट्रम्स फेंकेगी ही, लाइफ तुम पे ईवल, अगर तुम डीमन और गॉड में मानते हो तो लाइफ तुम पे डीमंस के अटैक करवाएगी। कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ में सो कॉल्ड बैड लक बन के आएगा। कई दिन चीज़ें तुम्हारे बारे में ख़राब होने वाली हैं। कई बार तुम पे रॉक्स आने वाले हैं। कई बार तुम्हारा पाथ जो होता है उसमें गड्ढा होने वाला है। कई बार खाई भी होने वाली है। लेकिन एंड टू एंड मैटर करता है कि क्या तुम वो काम तब भी करने को तैयार हो। अगर तुम काम वो तब भी करने को तैयार हो एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, एक लंबे समय तक, तो फिर ऑफ कोर्स तुम उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। और लाइफ तुम्हें, मुझे, किसी भी XYZ बंदे को जो खुद अपने दम पे कुछ बनना चाहता है उसके बाद कभी सीधा नहीं होने देगी। लाइफ बहुत सुंदर तरीके से बनी है। अगर एक मैन को वो डिफ़ाइन करना चाहते तो उसे वो हीरे की तरह डिफ़ाइन कर दे। उसकी डिफ़ाइनिंग प्रोसेस में जो हैमर्स होते हैं या फिर जो ही तराशता है उस पर चिज़ल मार के वो चिज़ल वो खुद ही फेंकती है। तुम लाइफ में लिटरली 99% ऑफ द हैपनिंग्स मिस ही होने वाली हैं। तुम्हें इससे 1% चांस हो सकता है कि कुछ लक्की चला जाए, कुछ अच्छा हो जाए। 99% ऑफ चीज़ें तुम पे बुरी ही होने वाली है, तुम पे नेगेटिव ही होने वाली हैं। इस दुनिया में जैसे ही तुम ऊपर जाओगे वो हाथ कम होंगे जो तुम्हें पुश करेंगे, वो ज़्यादा होंगे जो तुम्हें नीचे खींचेंगे। और ये लाइफ है भाई, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पड़ोसी के लिए या फिर दूसरे राज्य के पड़ोसी के लिए सेम ही है। हम सबको अपने अपने बात के, अपने अपने हिस्से के, अपने अपने जो हमारी किस्मत के उसमें लिखे हुए जो नेगेटिव्स हैं या फिर जो कि क्या कहते हैं तुम्हारी चीज़ें बुरी होने वाली तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन मैटर भी ये करता है कि क्या तुम उसके बाद भी अपने रास्ते पे चल सकते हो एक लंबे समय के लिए, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मुझे और तुम्हें, हम दोनों को कभी भी सिल्वर स्पून नहीं मिली है भाई। अगर मैं तुम्हें अपनी बताऊं तो यार पर्सनली अगर तुम मेरी लाइफ की स्टोरी कभी जानोगे आगे तो पता चलेगा कि हमें वुडन स्पून भी नहीं मिली है। हमारे लिटरली हाथ में पहले से ही ब्रूसेस थे। तुम रिलेट कर पा रहे होगे ऑफकोर्स अगर तुम एक एवरेज इंडिया से आता हो। हमारे हाथ में कोई स्पून नहीं थी, हमारे हाथ में ब्रूसेस थे, लिटरली कट्स थे हमारे हाथ में। अगर तुम उन्हें मेटाफोरिकली देखना चाहोगे, जब भी हमने कुछ लेने की कोशिश करी है वहाँ पे जलन हुई है। और वही चीज़ हमें एक रियल मैन डिफाइन करती है। आज अगर मैं और तुम, हम दोनों बहुत नीचे से आते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ करके ऊपर चले जाते हैं तो हमारी जो जर्नी होगी और उस बंदे की जर्नी होगी जो ऊपर होगा, दोनों की बहुत डिफरेंट होने वाली है। वो बंदा जो वहीं हमेशा से ऊपर था वो तुम्हें देख के कहेगा अब चल क्या तूने मेहनत करी, मैं तो वहाँ पे था। तुम्हें भी अंदर से लगा कि यार ये बंदा तो ऊपर कब से, यार मुझे तो इतनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जब बात आएगी इस ओवरऑल लेगेसी की, जब बात आएगी तुम्हें दुनिया में क्या छोड़ के आया तो तुमने दुनिया में क्या करा, तो जो तुम हो जिसने पूरी मेहनत करी है, जिसके हाथ में छाले थे और फिर भी उसने काम करा, और एक दूसरा बंदा जो कि एक कोल्ड स्पून उसके मुंह में आई थी हमेशा से जब से वो पैदा हुआ था। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा लेगेसी में। तुम एक लेगेसी छोड़ के जाओगे, तुम अपने हार्ड वर्किंग का, अपने स्किल्स का, अपने डिटर्मिनेशन का एक पाथ क्रिएट करके जाओगे। ये सुअर पड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी बात वही आती है कि तुम्हारे इस पाथ में, तुम्हारे लेगेसी क्रिएट करने पे नेगेटिव इंसिडेंट्स या फिर जिन्हें तुम बैड लक कहते हो वो भी तुम पे आने वाला है। और अगर तुम उस बैड लक के बाद भी अपनी लेगेसी को धीरे धीरे करके बहुत लंबे समय तक क्रिएट करते जाओगे तो तुम जीत जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता के समराइज़ करता हूँ। जब मैंने बॉक्सिंग शुरू करी थी तो मुझे लगा था मेरे बॉक्सिंग की जर्नी भी वैसी होने वाली है। मैं एक जिम में जाऊँगा, मैं थोड़ी देर बॉक्सिंग करूँगा, वहाँ का कोच मुझे देखेगा और वो देख लेगा कि मेरे अंदर सो नेचुरल टैलेंट है, और एकदम से मैं एक साल में बॉक्सिंग प्रोजेक्ट बन जाऊँगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉक्सिंग के पाथ में बहुत ज़्यादा अप डाउन आए। मुझे अच्छे दोस्त मिले उस रास्ते में, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुआ। कई बार, जैसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँ तो मेरे स्कूल की वैन, उस टाइम वैन वाले को कुछ दिक्कत आ गई थी तो उसने कहा था वो वैन नहीं जा पाएगा। तो लिटरली मुझे अब क्या करना पड़ता था, अपने घर से स्कूल साइकिल चला के, मेरा स्कूल काफ़ी दूर था, 12 किलोमीटर दूर, वहाँ से 12 किलोमीटर से फिर रिटर्न 12 किलोमीटर साइकिल चला के। अब वो 12 किलोमीटर इतना दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं साइकिल से था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जैसे ही मैं घर पहुँचा हूँ सर्दियों के टाइम में, मुझे वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता था अकेडमी के लिए। क्योंकि दिक्कत क्या थी कि जैसे सर्दियों के टाइम में स्कूल लेट हो जाते थे, अकेडमी जल्दी हो जाती थी, जिससे कि शाम ज़्यादा ना हो। तो मैं आया, कुछ खाया पिया, जैसे भी फिर तुरंत निकला अकेडमी के लिए। तब भी 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया, लेट हुआ तो फिर मुझे पनिशमेंट मिलती थी, फ्रंट रोल मारो। मैंने बहुत फ्रंट रोल मारे, एक तरफ मारता तो मुझे सही आते भी नहीं है मारने
क्रॉल करो, नकल पे पुशअप मारो, वो सीमेंटेड नहीं कैसी होती है, वो स्टेडियम वाली रोड कैसी होती है उस पर, या नकल पे ऐसे करके वो प्लैंक टाइप पोजीशन में पड़े रहो। ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी। अब देखो बहुत ईजी मैं भी रो सकता था कि अब चल मेरा स्कूल के टाइमिंग नहीं है तो मैं बॉक्सिंग छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर मैं उस टाइम बॉक्सिंग छोड़ देता तो लिटरली मेरे जो अभी जो स्किल है, जो उस टाइम के स्किल हैं, उनमें सही में ज़मीन आसमान का अंतर होता। और बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से मैं कभी तुम्हें ऐसे करके अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता भी नहीं पा रहा होता, और मैं कभी ऐसा मैन भी नहीं बन पाता जो तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के तुम्हें सही में बोल पाए कि भाई अगर तुम एक लंबे समय तक मेहनत करते रहोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं 1 साल में कोई बॉक्सिंग प्रोजेक्ट ही नहीं बना। अगर तुम कहो तो मेरा टैलेंट एवरेज था, बहुत मेरे में स्ट्रेंथ थी, लेकिन मेरे में बिल्कुल भी वो नहीं था, बैलेंस नहीं था, मैं गिर जाता था, अब दूसरे को पंच मारा गिरा मैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं नाक में से खून निकलवाया, मैंने अपने जीभ कटवाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें गलती करी, बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। लेकिन क्या मैंने बॉक्सिंग छोड़ी? आंसर था नहीं। और उससे क्या हुआ, ये स्किल लेवल अगर मैं छोड़ देता, ये स्किल लेवल जो मेरा है, अब ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ उस चीज़ में, मैं खुद मानता हूँ मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने उस वर्जन से अच्छा हूँ जो कि क्विट कर देता, या मैं अपने उस वर्जन से भी अच्छा हूँ जो वो मेहनत नहीं करता। तो यही तुम्हें करना है, तुम लेगेसी बनाने के लिए मेहनत कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर लाइफ बहुत सीधी जाती तो तुम बहुत आसानी से यहाँ पहुँच जाते, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। पहली बात ये जो गोल है तुमसे दूर जाता जाएगा, ऐसा होता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, फिर ऐसा होता ही है। हर साल वो गोल की जो वैल्यू है या उस गोल को करने के लिए मेहनत है, वो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई 6 महीने में मैं पहुंच जाऊंगा। जब तुम 6 महीने आगे जाते हो तो दिखते नहीं, आ रही तो और 8 महीने दूर है, ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे ही लगता होगा। लेकिन अगर तुम इस पाथ पे चलोगे तो तुम्हें पता लगेगा डाउन, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ गए, फिर एक डाउन, फिर ऐसे पहुँचे, तब जाके तुम्हें कहीं ना कहीं वो तुम्हारी जो लेगेसी बनती है, जो तुम्हारा पाथ, जो तुम्हें सक्सेस चाहिए, वो मिलती है। अब तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के कमेंट में लिख सकते हो, क्या तुम एक कोपर हो, क्या तुम एक वर्कर हो। देखो अगर तुम एक कोपर हो तो फिर जाओ यहाँ से गोबर तुम कोप कर सकते हो कमेंट में जाके, अब चल तुझे कुछ पता ही नहीं है, तू तो खुद मोटा बच्चा। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, ठीक है, मैं तुमसे अग्री करता हूँ, वेरी गुड। लेकिन अगर तुम सही में एक हार्ड वर्कर हो, तुम्हें लगता है कि इस बात में तथ्य है, इस बात ये बहुत ज़्यादा सच है, गहराई सच्चाई है समाज की जो मैंने रखी है, वेलकम टू आवर ग्रुप। मेरा पर्पस है कि हमारे इंडियन मैन को, हमारी इंडिया की यंग जनरेशन को एक नया पर्सपेक्टिव देने का, उन्हें लाइफ को और मैस्कुलिनिटी को नए नज़रिए से दिखवाने का, उन्हें उनके जीवन और उनकी लाइफ को बेहतर करवाने का। तो अगर तुम इस पर्पस में मेरे साथ देना चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो ऑफकोर्स यू कैन सब्सक्राइब, और भी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। लेकिन कोपर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पता है तुम्हें ये देख के पता लगना चाहिए कि बहुत सारे बंदे, अगर अब इस वीडियो के कमेंट में आके कुछ 1-2 बंदे मिल जाए तुम्हें जो कि कोप कर रहे हो, 1-2 क्या ज़्यादा भी मिल सकते, तो लिखेंगे अबे चल तुझे कुछ नहीं पता, अबे चल तू ये सब, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई ये बंदे तुम्हारा कंपटीशन है। लिटरली 30% ऑफ, अगर तुम 100% में देखो 30% ऑफ द बंदे तो पहले ही आउट हैं, क्योंकि उनने शुरुआत ही नहीं करी उस चीज़ की। लिटरली वो तो पहले से ही कोप करने लगे कि भाई तुझे मेरा नहीं पता, तुझे तेरा नहीं पता, तू ऐसा है मैं वैसा हूँ, उन्हें पहले ही छोड़ दिया। रेस्ट जो बचे उसमें से अभी 50% मोर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। वो शुरू करेंगे, पहला डाउन आएगा, मे भी झेल लें, दूसरा डाउन जैसे ही आएगा, और दूसरा डाउन हो सकता है गहरा आया, पहला डाउन गहरा है तो वो छोड़ देंगे। 50% बोले, जो 20% है ना, यहाँ पे माथा पज्जी शुरू होती है। ये 20% बंदे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप देख चुके हैं, ये अपनी लेगेसी बिल्ड करना है। अगर तुमने इनसे भी उठना है, तुम्हें और वो बंदा बनना है जो टॉप 10% में, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि नाउ वर्किंग हार्ड इज़ नॉट ओनली थिंग, तुम्हें कंसिस्टेंटली और स्मार्टली दोनों तरफ से वर्क करना पड़ेगा, तब तुम जाके 10% में आ जाओगे। और बाद में जब तुम देखोगे भाई, तो ये 10% वाली जो मार पीट कुटाई है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और लेकिन अगर तुम इस 10% वाली भीड़ में आ गए हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत चुके हो। अगर तुम्हारी इनकम, लुक्स, मनी, स्किल्स, कारिश्मा, बाकी सारी चीज़ें टॉप 10% में आ चुका है एक साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। लेकिन तब तक के लिए मेरा ये बात अपने दिमाग में ब्रेन वॉश करा लो, घुसा लो, जो भी दिमाग में लिख लो, आँख में लिख लो, दीवार पे लिख लो। अगर तुम लाइफ के जो तुम्हारे अप एंड डाउन आएंगे उनसे सीखते रहोगे, उन्हें रिटेलिएट करोगे और बेहतर होगे लंबे समय तक और कंटिन्यूसली, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।